अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि आपकी हमारे पापा को मतलब हम मेरे हस्बैंड के पापा को दिवाली ऑफर पे क्या मिला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, उन्हें मिली है ये अटैची। आप देख सकते हैं, तो ये अटैची उन्हें मिली है। तो इसी को लेके अब घूमने जाएंगे अब की, और आपको भी साथ में लेके चलेंगे। तो इसमें रखेंगे हम अपना सामान और हम जाएंगे घूमने के लिए, तफरी करने के लिए। तो वैसे तो मेरा परदेश में जाना ज़्यादातर मेरा बरेली ही जाना होता है। तो बरेली में ही मुझे ज़्यादा अटैचियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं वहीं पर जाती हूँ। अगर मुझे जाना होता है 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, या कोई फंक्शन में या शादी में किसी में भी अगर मुझे जाना होता है, तो मैं अपना सामान जो है अटैची में ही रख के लेके जाती हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास है, ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, लेकिन अब की हम इसे लेकर जाएंगे। तो ये अच्छी लग रही है ना, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। अगर आप लोग भी तो हमारी फैमिली है ना, तो हमें आपको भी दिखाना चाहिए, हर चीज़ बताना चाहिए जो भी होता है हमारे घर में। हम क्योंकि हम आपसे छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं अपनी, तो ये भी एक ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो हम बताते हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, आज मेरे हस्बैंड ने किचन में क्या करके रखा है। तो उनका मन कर रहा था मैक्रोनी खाने का, और मैंने मना कर दिया बनाने के लिए कि मैं नहीं बनाऊँगी, अभी मेरा मूड नहीं बनाने की। तो उन्होंने किचन में जाके खुद मतलब मैक्रोनी जो है बॉईल करके रखी है, और अब देखो वो बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मेरे किचन में कितना ज़्यादा कबाड़ा फैला के रखा है उन्होंने। अब मुझे समेटने में सुनिए कितना टाइम लगेगा, लेकिन हस्बैंड लोगों से अगर किसी चीज़ को भी मना कर दो ना, तो वो अपनी चलाते हैं, मानते ही नहीं है हमारी। वो तो कहते हैं उन्हें चाहिए तो चाहिए, बस अभी चाहिए। मैंने बोला था कि अभी नहीं, रुक के बना दूंगी, मैं थोड़ी देर के बाद बना दूंगी। तो खुद चले गए बनाने के लिए, और बॉयल भी इतनी ज़्यादा कर दिया कि वो इतनी बड़ी बड़ी कर दी बॉयल करके। कमाल है। अब चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं। मतलब अगर खुद कोई काम ना करो ना, तो वो खुद कर लेंगे। और वैसे करना भी चाहिए, अच्छी बात है। प्याज जली जा रही है मिस्टर। और देखो, एक पतीली में उधर पानी बॉईल करा है, अंडे बॉईल करने के लिए रख रहे हैं, क्योंकि आज हम अंडे आलू बनाएंगे ना। तो आज ये सारे काम आधे खुद करेंगे। उन्होंने सोचा आज तुम्हें थोड़ी छुट्टी दे रहा हूँ मैं। ये देखो, अब जब तैयार हो जाएगी ना बनके, तभी हम आपको दिखाते हैं। अरे वाह, तुम वीडियो क्यों बना रही हो? बिल्कुल बनाऊंगी वीडियो, दिखा रही हूँ अपने तुम दोस्तों क्यों को। आई किचन में? जब मैंने कहा था बनाने के लिए तो तुम आई नहीं। तो मेरा मूड नहीं कर रहा था ना यार, मैं तो सोच रही थी थोड़ी देर में बनाना। जब तुम्हारा मूड होगा तो तुम करोगी, नहीं मूड होगा नहीं करोगी। दिखा रही हूँ दोस्तों को। लगता है दोस्तों पारा जो है ना ऊपर चढ़ गया है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, जब खा लेंगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा अपना भी। मूड खराब हो रहा है दोस्तों बहुत ज्यादा। लगता है मेहनत पड़ गई है। अब नमक चख के देखूं। चलो नमक चख के देखते हैं। अलावा देखिए दोस्तों, आप पूरे किचन में मेरे कैसे डब्बे जो हैं ना, मतलब सब बखेर के रख दिए हैं। बस ये है मैक्रोनी बन रही है। चलो इसे हम समेटते हैं। वो देखिए वहाँ फ्लोर पे कितना कचरा फैला रखा। आप देखते हैं मेरा किचन ऐसा होता है, कितना सफाई से काम करती हूँ मैं। चलो दोस्तों, हम आते हैं ऊपर, क्योंकि हमने धो के डाली थी आज चादरें, तो हम वो उतार लेते हैं। हम यहाँ आए, मैक्रोनी खा ली की दोस्तों, इतनी मिर्चें कर दी उन्होंने, अपनी मर्जी से इतनी ज़्यादा मिर्चें काट के रख ली और डाल दी। अब वो हो गई बहुत तेज़ मिर्चें, लेकिन हाँ अच्छी थी फिलहाल, बना तो अच्छी लेते हैं। और आज कबूतर बैठे हुए हैं, देखिए सामने बैठे हुए हैं कबूतर। आ गई भाभी, घूमने गई थी, कहीं घूमने गई थी? अच्छा, हो गए। मैंने तो पूछा था, अम्मी थी वो आपकी है, चली गई। बच्चों को ले जाके होते भी नहीं है बुलावे। इंसान अगर कोई इनविटेशन देने जा रहा है, तो बच्चों को लेके कैसे करेगा? बच्चों को संभालेगा ये मतलब जगह जगह भाग, इसमें तो भागा दौड़ी ज़्यादा होती है। इंसान कोई टिकता थोड़ी है ना, मतलब कोई नाश्ते पानी की वो होती है, बस ये जल्दी से ये जाके बुलावे दिया। और 1 महीना 1 2 महीना हो गया उनका मतलब घर बनते हुए, आप कह रही हैं पेंट होगा। अरे भाई बड़े झमेले हैं इन सब चीज़ों में। फंक्शन करना भी आजकल आसान बात नहीं है, थक जाए इंसान पूरी तरह से, ये बात हकीकत है।
से मौसम जानी कैसा हो रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, लेकिन बारिश हो तो नहीं रही। और आज बादल देखिए कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल अजीब से हो रहे हैं जगह जगह, लेकिन लग अच्छा रहा है, मौसम अच्छा लग रहा है। आज वैसे हवा भी चल रही है कहीं, आज वैसे हवा भी चल रही है। और इसी महीने की बात है, मौसम हो जाएगा ठंडा ठंडा, फिर धूप में बैठने के दिन आ जाएंगे। अभी तो इंसान ये धूप से भाग रहा है, फिर धूप में बैठे आराम से। वो उनके घर में ये बराबर बराबर में जैसे इनका घर है ना, तो इनके घर में फंक्शन है। इनके लड़के का कुरान शरीफ जो है ना, उन्होंने हाफजा किया है, तो मतलब उसकी वजह से वो फंक्शन कर रही हैं, तो उसी के बुलावे देने के लिए गई थी। तो मुझसे बातें करें कि मतलब गाड़ी से लौटा फेरी गए थे, तो बच्चों को छोड़ गए थे। इस वजह से उस दिन मैं आपको दिखा रही थी कि बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, तो वो छोड़ के सामने वाले घर में मुर्गे मुर्गे टहल रहे हैं फिर पाल रखे हैं उन्होंने, उधर कबूतर भी बैठे हुए हैं और इधर मुर्गे भी बैठे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, खूब बड़े बड़े हो गए हैं। दोस्तों तो हम कपड़े उतार लेते हैं और चलते हैं नीचे, क्योंकि बंदर आ रहे हैं बहुत ढेर सारे। सुबह तो आए थे, इतना हंगामा करके गए, अब फिर आ रहे हैं। अभी उधर है, उधर साइड में है, लेकिन आ रहे हैं। दूर से दिखेंगे तो नहीं, लेकिन आ तो रहे हैं। अब देखो कोई भगा तो रहा है, लेकिन वो भाग नहीं रहे हैं। भाग लो भैया नीचे, वरना आ गए तो भागना भी मुश्किल हो जाएगा। सामने वाली छत पे हैं। चले भैया नीचे है अपने किचन में, क्योंकि ऊपर है बहुत ज़्यादा बंदर। वैसे तो हम अभी थोड़ी देर और बैठते और मतलब थोड़ी बातें करते, लेकिन ऊपर है बंदर, तो हम भागे हैं। ये बंदरों से रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि बंदर एकदम हमला करते हैं। तो मैं तो आगे सीधी भाग के छत नीचे। अब मैंने कहा मैं चाय रख देती हूँ बनाने के लिए, फिर उसके बाद खाने का भी देखते हैं। तो खाने में तो आपको पता ही है कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो वैसे आधी तैयारी तो मैंने कर ली है, अब आधी तैयारी हम करेंगे बाद में। तो पहले हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय। तो इधर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, अब इधर रख देते हैं गैस पे चाय। क्योंकि बंदर जो है ना बहुत ज़्यादा हमला करते हैं, बहुत डर लगता है उनसे, बहुत नुकसान कर देते हैं कभी कभी बंदर। कहने को है तो वो जानवर, लेकिन वो नुकसान करने पे आते हैं, तो वो ये थोड़ी ना सोचते इससे भैया पहले कि वो हमें मतलब कोई नुकसान पहुंचाए या कुछ गलत करे, तो हम खुद भाग जाए नीचे उतर के कि भैया आ जाओ, उनकी तो रास्ता है, वो तो निकल के जाएंगी, उन्हें कौन मना कर सकता है। तो हमने कहा खुद आ जाओ शराफत से नीचे, तो ज़्यादा बेहतरी होगी इसमें। अब एक इंसान सामने से आ रहा है और हम खड़े रहें, तो ये हमारी गलती है ना, तो हम लोगों ने रास्ता दिया, इनके निकल जाएंगे। खामोशी से हम नीचे ही आ गए उतर के। डब्बे भी रख देते हैं इसकी जगह पे। आलू भी छील दिए हमने, इसके अंदर पानी डाल दिया। अगर पानी नहीं डालो ना तो काले हो जाते हैं, तो मैंने छील दिए, छील के मैंने पानी भर दिया उसके अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में क्या है, आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में क्या है। ये मेरे हाथ में है बलून, गुब्बार वाली बेल होती है ना, तो वो लगी हुई है यहीं किचन के गेट से ही लगी हुई है। तो उसमें से ये टूट के यहाँ गिर गया। अब वैसे इसका मौसम तो नहीं है, मौसम उसका खत्म हो गया, तो ये सूख जाएगी और आधी सूखी गई है। तो इसके बीज जो थे मैं अपने घर से लेकर आई थी, मेरी आंटी ने लगा रखी थी, तो मैं वहां से मैं बीज लेकर आई थी, तो वो मैंने डाल दिया था। वो इतनी बड़ी हो गई, इसमें खूब ढेर सारे बलून भी आए और बीज भी आए। तो इसमें भी देखिए बीज हैं आप, लेकिन अभी इसमें हरे हैं। जब ये काले बीज हो जाते हैं ना, तब इसको गमले में डाल दो तो ये हो जाती। लेकिन अब इसका मौसम जो है ख़त्म हो रहा है, तो ये अपना आप सूख रही है। तो मैंने कहा चलो सूख, मैंने अपने आप से निकाल के नहीं फेंकी, अच्छा नहीं लगता ऐसे अपने आप से निकाल के फेंक दो। तो मैंने कहा जब ये खुद ही सूख जाएगी, जब मौसम इसका ख़त्म हो रहा है, तो ये अपने आप सूख जाएगी, तो फिर इसमें कुछ और लगा देंगे। वैसे बीज मैंने इसके निकाल के रख लिए हैं, अगली साल काम में आ जाएंगे। अच्छी लगती है, बहुत ढेर सारे आते हैं और अपना भी लगे लगे उसमें काले पड़ जाते हैं। अब ये यहाँ टूट के यहाँ पड़ा हुआ था,
तो मैंने आपको दिखाया। चाय भी हमारी बन चुकी है, इसमें दूध डाल देते हैं। पकड़ लेंगे पहले। तो चाय भी दोस्तों हमारी बन चुकी है। अब इसे हम लौट लेते हैं कपों में और आराम से बैठ के पियेंगे। पापा भी आते होंगे, उनके लिए इसमें रख देते हैं क्योंकि वो भी आते ही होंगे। अब हम चलते हैं, तो हम मिलते हैं आपसे बाद में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने किचन में और हम बना रहे हैं सब्जी। तो सब्जी में जैसे तो आपको तो पता ही हम क्या बना रहे हैं। तो हमने ये देखिए ये फ्राई करके रख लिए हैं और मसाला भी हम अपना भून रहे हैं। जब तक हमारा मसाला बनता है तब तक हम हरा धनिया बीन देते हैं, क्योंकि हरा धनिया ये लेकर आए थे तो मैंने बीना नहीं था। मैंने जो इस्तेमाल करा था थोड़ा सारा, तो बस उतना ही सही बीन लिया था, बाकी मैंने इसे उठा के रख दिया था। अब थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं तो हमने सोचा चलो इसको थोड़ा सा बीन लेते हैं, क्योंकि हरा धनिया अच्छा लगता है सब चीज़ में। ज़्यादातर ग्रेवी वाली जितनी भी चीज़ होती है उसमें सब में हरा धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे तो इसमें है तो कुछ भी नहीं, साफ है बिल्कुल, ज़्यादा गंदा नहीं है। तो थोड़ा सा बस ऐसे बीन लेते हैं, बाकी इसको उठा के रख देते हैं। वैसे तो शायद है भी नहीं, बस थोड़ा सा ही है, तो सारा ही बीन लेते हैं। तो सब इसे डाल देते हैं इसके अंदर। और ये देखिए ये हमने आलू भी काट के रख लिए थे, तो इसको भी मैंने धो के रख दिया। और ये देखिए मैंने पानी भर के रखा है जगहों में, क्योंकि मैं ज़्यादा टैंक का पानी ना ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ। मैं पीने का पानी ज़्यादातर है भर लेती हूँ जब मोटर चलती है। वैसे तो मैं सारे काम ही मोटर चला के करती हूँ, क्योंकि पानी आता है हल्का, तो काम हो नहीं पाता है जल्दी ऐसे हल्के पानी से। बर्तन वर्तन धोने होते हैं या सब्जी वब्जी धोनी होती है तो ज़्यादातर मोटर ही चलती है, तभी काम होता है। तो मैं पीने का पानी भी हाथ के हाथ भर के रख लेती हूँ कि पानी भरा हुआ होता है तो अपने आराम से प्यास वास लगे तो पी लो। वैसे तो इस टाइम ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है पीने के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है पानी पीने की। ऐसा प्यास महसूस ही नहीं हो रही है तो इंसान पानी पिएगा, लेकिन फिर भी पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पानी से ही तो पूरी बॉडी है। और है ही क्या बॉडी में, पानी तो ही है सारा। तो फिलहाल मैं पी लेती हूँ सुबह उठ के, वैसे सबसे पहले मैं नहा लूँ पानी पीती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पी लेती हूँ। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे गर्मी में 2-2 मिनट के बाद प्यास लगती रहती थी, पानी पीते रहते थे। ये खाली हो कि ऐसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इसे भुनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए इसे भुनने देते हैं, जब तक हम अपने और काम देख लेते हैं। इसे धो लेते हैं। तो इसे भी हमने धो लिया है। अब हम गूंद लेते हैं आटा। जब तक हमारा मसाला जो है भुन जाएगा, इतनी देर में हमारा आटा भी भुन जाएगा और हम रोटी डाल के भी फ्री हुए, क्योंकि आज वैसे हमारा काम थोड़ा जो है लेट हो। फिलहाल इतना लेट भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये लोग जल्दी खाना खाते हैं तो इसकी वजह से लेट ही समझिए। हाँ 8:30 बज जाएंगे बनाते बनाते। वैसे कितना भी जल्दी बनाओ या देर में बनाओ, 2 घंटे तो खाना बनाने के लिए चाहिए ही होते हैं, कि 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। चलिए तो हम मिलते हैं आपसे बाद में। हम पहले आटा वाटा छान लेते हैं, उससे गूंद देते हैं, हम आपसे बाद में मिलेंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है रोटी तो बन रही है, वरना हमने सोचा था रोटी भी खुद बनानी पड़ेगी आज। हाँ एक मैकरोनी बनाई थी तो पूरा किचन फैला दिया था, और खाना बनेगा तो पता नहीं क्या होगा। रहने दो आप तो। अरे काम होगा तो सामान तो फैलेगा ना, बिना सामान फैलाए काम होगा भी तो नहीं। इतना दूरी ना फैलता है, हम तो देखो समेट समेट के करते रहते हैं। हाँ? सब्जी बन गई, रेडी है? रेडी है। चलो बढ़िया। देखो देखो रोटी भी फूल रही है। तुम्हारे मुंह की तरह जो हड्डा पूरा रहे। सही कह रहे हो। तो दोस्तों खाना मेरा रेडी हो चुका है। तो आज का यही ब्लॉग था मेरा सुबह से शाम तक। अगर आज को आपको पसंद आता तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।